कक्षा 11 का मैथ में जो हम लोग समूचे चैप्टर पढ़ रहे थे उसका हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 3 पॉइंट बतलाया था। आज हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। इसमें देखिए चौथा पॉइंट में ये बतलाया गया है कि समूचे में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीक नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है चौथा टॉपिक में कि समूचे में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीक यहाँ पर लिखा गया है नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसको बतला सकते हैं, इसको 3 रूप में ऐसे बतला सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि x कामा समूचे A का अवयव नहीं है, या इसी को ऐसे आप लिख सकते हैं कि x कामा समूचे A का सदस्य नहीं है, या ऐसा ही बता सकते हैं कि x समूचे A में नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है कि यदि देखिए A का जो समूचे दिया गया है यहाँ पर 2, 4, 6, 8 दिया गया है, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6 बिलोंग्स टू A। जैसे देखिए आपके समूचे A के अंतर्गत ये 6 है कि नहीं है, तो जब 6 है तो लिख सकते हैं कि 6 समूचे A का अवयव है, यानी कि आपका समूचे A के अंतर्गत जो 6 है 6 है ये आपका उपस्थित है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया 3 नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब देखिए ये आपके समूचे A के अंतर्गत है नहीं है। यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन इसमें आपका 3 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि 3 समूचे A का अवयव नहीं है, या ऐसे ही बता सकते हैं कि 3 समूचे A का सदस्य नहीं है, या ऐसे भी आप बता सकते हैं कि 3 समूचे A में नहीं है। तो इस प्रकार से ये रहा इसका एग्जाम्पल। इसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है समूचे का निरूपण। अगला टॉपिक क्या है जी? समूचे का निरूपण। देखिए इसमें आपकी 2 विधियां होती है, जिसमें पहला हमने लिखा है तालिका विधि अथवा सूची विधि, या इसी को रोस्टर विधि या आषाढ़ी विधि भी कहते हैं। तो देखिए इसमें ये चीज लिखा गया है कि इस विधि द्वारा किसी समूचे को निरूपित करने के लिए उस समूचे के समस्त अवयव को मसले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के बीच अर्धविराम लगा देते, मैंने कामा लगा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है कि यदि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय A है, तो 2 से बड़ी में क्या क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, 14 आ सकता है, 16 आ सकता है, 18 आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, या अलग से भी इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 10, 12, 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या जी? आपकी 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्या है। 2 से बड़ी माने 2 के आगे 3 तो विषम संख्या होती है, तो 4 लेंगे। तो 2 से बड़ी में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14, 16, 18। अब 19 तो नहीं आएगा क्योंकि 19 विषम संख्या हो जाएगा और 20 से छोटा ही कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई 2 से बड़ी और 20 से छोटी सभी सम संख्या है, और इन सभी सम संख्याओं को हम क्या कर देते हैं जी? तालिका विधि में या सूची विधि में या रोस्टर विधि में हम उसको मसले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। तो इसी को आप तालिका विधि या सूची विधि अथवा रोस्टर विधि के नाम से जानते हैं। विधि है दूसरी आपकी विधि है गुण विधि अथवा समूचे निर्माण विधि। इसके पहले हम लोग सूची विधि या रोस्टर विधि पढ़े, अब हम लोग की दूसरी विधि है गुण विधि अथवा समूचे निर्माण विधि। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है कि इस विधि में समूचे को
उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समूचे के सभी अवयवों में होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी समूचे का अवयव है अगर छोटा होता है या कम होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सूची विधि का प्रयोग करते हैं। या मान लीजिए कि यदि किसी समूचे में अवयवों की संख्या अगर अधिक होती है तब वहां पर उसको हम लोग क्या जी गुण विधि या समूचे निर्माण विधि के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए है तो ए को निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिख रहा है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से क्या है छोटी है। इसी चीज को लिखा, इतना लंबा चीज को इतना छोटा करके लिख दिया गया है। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि को, जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए है, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए है, तो उसको देखिए हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा हम लोग उसको छोटा करके लिख सकते हैं। क्या जी कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से क्या है छोटी है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा वैसे ही हमने लिखा है। उसी प्रकार से देखिए आपका एग्जाम्पल 2, इसमें कह रहा कि यदि भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय b है तो इसको कैसे लिखेंगे आप गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि में। यहाँ पर देखो लिख दिया गया है कि x सच दैट x भारत का एक नागरिक है। माने इसी चीज को इतना छोटा करके लिखा गया गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा। इसी प्रकार से देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर समुच्चय लिखा गया है और इसको आपको याद भी रखना है। जब आप प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे तो वहां पर इसका उपयोग बहुत ज्यादातर है, इसलिए इन सब चीजों को याद रखना बहुत ही जरूरी। यहाँ पर देखिए हमने 7 पॉइंट दिया है, लिखा है यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमारा ये है, इसमें कह रहा है कि धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं आप 1 से चालू जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती है। तो यहाँ पर लिख भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर धन पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्या को हम लोग i प्लस या z प्लस अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मझोला कोष्ठक के अंदर उसका समुच्चय लिख दिया गया है 1 2 3 4। इसको धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं और एक शब्दों में आप प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आप लोग पढ़े भी होंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या माने जो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए उसका समुच्चय लिखा गया है 0 1 2 3 4 डॉट 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 माने अनंत तक ये भी चला जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आप तीसरा टॉपिक आपका ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। इसको तो पहली बात है कि i माइनस या z माइनस अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 उसमें सबके आगे क्या कर देंगे नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा जी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि यहाँ पर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ये भी अनंत तक चलेगा। उसी क्रम में हम लोग का है चौथा टॉपिक पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है जी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक तो जानते हैं आप लोग इंटीजर्स। इसमें क्या होता है जी जैसे मान लीजिए कि आपका 0 होता है, क्या होता है 0। जब 0 से आप बाएं की ओर जाते हैं तो निगेटिव होता है और 0 से दाएं की ओर जब चलते हैं तो आपका पॉजिटिव होता है, जिसको आप संख्या रेखा लाइन नंबर पर भी आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है क्या जी यहाँ पर 0 बीच में 0 है, उसके बाद -1 -2 -3 डॉट 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 ये भी अनंत तक जा सकता है। उसी प्रकार से +1 +2 +3 इसके आगे भी आप डॉट डॉट दर्शा सकते हैं डॉट 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 ये भी अनंत तक जा सकता है।
प्लस लिखो या ना लिखो कोई मान अंतर होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय, माने इसको आप कैपिटल आई अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हो, जेड अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हो। उसी प्रकार से देखिए 5वां टॉपिक है आप लोग का परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या दिया है जी? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर हम लोग को रेशनल नंबर जानना है, उसका सेट जानना है। यहाँ पर दिया है क्यू, मझोला कोष्ठक के अंदर x such that x equal to p by q, जबकि p कामा q बिलोंग्स टू i तथा q नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसी संख्या जिसको p by q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर हमारा q नॉट इक्वल 0 होता है, माने q का मान 0 होना नहीं चाहिए। अगर q का मान जब 0 हो जाएगा तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए लिखा जाता है q नॉट इक्वल 0, माने q का मान 0 होना नहीं चाहिए। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का समुच्चय यहाँ पर लिखा गया है कि x such that x equal to p by q, इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया जबकि p कमा q belongs to i, माने जो आपका q है वो आपका क्या जी? i का एक अवयव है तथा q नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 आप जो आपका q है वो 0 के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से 5वां टॉपिक दिया गया है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय यहाँ पर लिखा गया है p और उसके बाद मझोला कोष्ठक में x such that x belongs to r तथा x not belongs to q। ये आपके क्या होते हैं जी? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखना जरूरी भी है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने के लिए इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से 6 नंबर दिया है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या तो आप जानते हो, वास्तविक संख्या आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक सम्मिलित रूप होता है आपकी वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपकी 1/2 या 1/3 या 3/4 7/2 ये आपके वाले परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में रूट में 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 3 आ जाएगा, पाई हो जाएगा, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। और इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो जो संख्या मिलेगी वह आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते हो कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को एक शब्दों में आप अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर के लिए समुच्चय दिया गया है कि x such that x एक वास्तविक संख्या है। इसी क्रम में 7वां हम लोग का पॉइंट है कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय देखिए, सम्मिश्र संख्या यहाँ पर लिखा गया c इक्वल टू x such that x इक्वल टू a प्लस ib। a प्लस ib माने a प्लस ib जो i जो है a प्लस ib एक सम्मिश्र संख्या को ही प्रदर्शित कर रहा है। और इसके बाद लिखा गया a कामा b बिलोंग्स टू r आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि आई स्क्वायर का जो मान होता है ये -1 होता है, क्योंकि आई का मान होता है रूट के अंदर -1। तो आई स्क्वायर का मान क्या होगा? माइनस आपका क्या होगा? 1 ही होगा। इस प्रकार से ये आप लोग का वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।